मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते। मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे नबी के वास्ते। अकरम चचा, बहुत बड़ी बात है। अकरम चचा जी ये जवापुर की पवन धरती से चल कर आए हैं 21 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं आप साथी, और मालिक करे कि ये कामयाब हो, प्रधान जरूर बने। कहना है मालिक ने बनाए सारे, मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते। हमारे जनाब असलम भाई बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। ये भी किराओं की धरती से आए हैं। 11 रुपए बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है तू है करीम तुझको देता हूं मैं सदाएं, सदके में मुस्तफा के सुन मेरी इल्तिजाएं। साहब, ये हमारे सुरेंद्र पटेल रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ चल कर आए हैं। कव्वाली सुनते हुए 21 रुपया का पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार भैया के लिए। लो भैया तुम्हारे लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सदाएं सदके में मुस्तफा की सुन मेरी इल्तिजाएं, सुन मेरी इल्तिजाएं। आदम ने जब वसीला तुझको बना लिया है, आदम ने जब वसीला तुझको बना लिया है, दिखना में मुस्तफा के सदके में पा लिया है, सदके में पा लिया है। ये फिर से अकरम चचा की तरफ से 21 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूल हुई है दुआएं या रसूल अल्लाह, मकबूल हुई है दुआएं, मकबूल हुई है दुआएं, बरसी रहमत की घटाएं नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते। मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी, आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथों का प्रणाम करता हूं। साथियों, आपसे मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम सूरज कुमार है, जिला मऊ,
गांव मीरपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई का नाम सागर कुमार है। एक छोटी बहन है, मेरी बहन का नाम रीता देवी है। साथियों, मेरी शादी हो गई है। मेरी औरत का नाम प्रेमावती है। मेरी शादी प्रेमनगर गांव में हुई है। एक मेरे साड़ू भाई हैं जिनका नाम नागेश्वर रसीला है। मैं अपने ससुराल में नवासा रहता हूं, लेकिन साथ साथ एक फैक्ट्री में काम भी करता हूं। कल नहीं परसों राखी का त्योहार है। सोच रहा हूं चलकर बहन रीता से राखी बंधवाकर फिर मैं अपने काम पर चला आऊं। लेकिन चलने से पहले मेरा एक साथी जिसका नाम इसराइल, थोड़ा उन्हें भी जानता हूं कि मैं अपने गांव जा रहा हूं बहन से राखी बंधवाने के लिए। थोड़ी देर इंतजार करता हूं भाई। भैया नमस्ते। नमस्ते। और कहो कैसे हो? हम तो ठीक है। कहाँ तैयारी आप बना सकते जानना चाहते हो शैल भाई? इस वक्त मैं अपने गांव जा रहा हूं। क्या अपने गांव? जी हाँ, कल नहीं परसों राखी का त्योहार है। मेरी बहन मेरा इंतजार जरूर करेगी। सही है भैया। क्या चलो? कहने का मतलब आप चल रहे हैं बहन के यहाँ राखी बंधवाने के जी लिए। हाँ। भाई बहन का प्यार कुछ अजीब ही होता है। अजीब ही होता है भैया। बहन इंतजार भी करती होगी। क्यों नहीं? लेकिन चलने से पहले भैया कुछ कहते हुए चलिए। क्या? कोई भी चीज सुनाते हुए चलिए, पहुंच चले। क्या सुनना चाहते हो सर? चलो आज तुम्हें कुछ जरूर सुना के यहाँ चलेंगे। ठीक है भैया। हाँ तो साथियों, लीजिए आप लोग के सामने एक कहरवा पेश है। माँ बाप अपने बेटों को लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं कि कुछ भी हो जाए बेटे के लिए सर्वस्व लुटा देते हैं। हम तो यह कहेंगे बेटे का भी कर्ज फर्ज होना चाहिए कि जिस तरह से माँ बाप उनकी सेवा करते हैं इसी तरह से बेटे का भी कर्तव्य होना चाहिए। लीजिए आप लोग के सामने कहरवा पेश है। यदि माँ बाप का सेवा आप लोग करेंगे तो जरूर सुख पाएंगे। यदि आप माँ बाप को कष्ट देंगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा तीर्थ माँ बाप है। गौर कीजिएगा आप लोग के सामने कहरवा। और सेवा माँ पिता की कैला मनवा लाई, जिंदगिया बानी जाई मितवा।
लुटाई जिंदगिया पानी जाई में तो ए बन जाई मितवा ए बन जाई मितवा आवे लोग तो कर दे लुटाई जिंदगिया पानी जाई में मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान चारों धाम हर तीरथ से पहले है इनका स्थान अरे किया अपमान दल को मन में लिहा गठियाई जिंदगिया पानी जाई ये आ गए बड़े भाई हमारे लक्ष्मण यादव बड़ा चौराहा के रहने वाले हैं। 11 रुपया पुरस्कार आए हैं। ये आ गए हमारे प्यारे प्रजापति जी, ये भी बड़ा चौराहा के रहने वाले हैं। दोनों साथियों की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार वासी ये बात की कमेंट कामना सबसे करते हैं। नमस्कार पहुंचे मात पिता के कर्ज फर्ज का केहू न सका उतार मात पिता के कर्ज फर्ज का केहू न सका उतार ये आ गए साहब हमारे श्यामलाल प्रजापति, यही बड़गांव को रहने वाले बाबूजी की तरफ से कहरवा गीत के सुनते हुए 21 रुपया पुनः पुरस्कार आपके लिए आया है। बहुत बहुत नमस्कार। ये कमेंट तब से नमस्कार पहुंचे मात पिता मात पिता के कर्ज फर्ज का केहू न सका उतार और सेवा भाव से इनकी कर रहा अंत तक पार और किया अपमान दल को मन में लिहा गठियाई जिंदगिया पानी जाई में तो ये आ गए साहब अरुण लाइट साउंड सर्विस, जो कि अरुण लाइट साउंड कंपनी जो कि मधुर आवाज में आवाज निकल रही उनके कर्मों द्वारा आपके कहरवा गीत पर 11 रुपया पुनः पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार व धन्यवाद। ये कमेंट तब से नमस्कार पहुंचे मात पिता की सेवा करना बहुते सुख अपार मात पिता की सेवा करना बहुते सुख अपार अगर कच देवा है भैया जिंदगी होई अधार और माफ करता न करी है रो रो नरक हो जाई जिंदगिया पानी जाई मितो
गए साहब हमारे राम जी यादव चितपालगढ़ जद्दूपुर का रहने वाले हैं। कहारवा गीत पर 11 रुपया पर्सनल तुम्हारे लिए आया है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार पहुंचे। गुरु जी हमारे रामलोचन पांडे जी सरांजत चल कर आए हैं। गुरु जी की तरफ से 11 रुपया पर्सनल पुरस्कार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। माता पिता की सेवा कर बहु सुख अपार। अगर कश दिया है भैया जिंदगी होई अनार और माफ करता करी है रो नरक हो जाई जिंदगी पानी चाहिए तो संगीत कला प्रेमियों को मैं वेलकम सरस्वती ईश्वर संगीत पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहाँ रहने वाला हूं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा काम है। साथियों, मैं जिला मऊ गांव नीमी का रहने वाला हूं। बगल में मीरपुर है। जिला मऊ गांव मीरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सेठ ऐसूर राम है। अब आप लोग हैरत में पड़ेंगे कि इतने बड़ा सेठ बने कैसे। साथियों, बचपन में माँ बाप का देहांत हो गया। मैं कन्हा अकेला गरीबी से झेलता रहा। जितने हमारे बिरादरी के लोग हैं मुझे ठीक ढंग से देखते नहीं थे। गरीब था ना, इसलिए मैंने छोटी सी पूंजी से मैंने एक दुकान चलाया। दुकान किस चीज की जानते हो? लाई चने की, यानी कहने का मतलब चुरमुरे का। हाँ, लाई चने का दुकान किया। साथी बिरादरी लोग सोचे कि इसकी शादी करवा दूं, शायद कि सेठ ऐसूर राम की जिंदगी अच्छी ढंग से कट जाए। जब मेरी पहली शादी हुई 20,000 रुपया नगद, एक साइकिल मिल गई। मैंने वहीं से दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दिमाग लगाया कि जब पहली शादी में 20,000 एक साइकिल मिली है, कहीं दूसरी शादी करूंगा तो 40,000 मिलेगा। दिमाग लग गया। कुछ दिन गुजरा, मैं अपनी पहली वाली बीबी को मार करके चूल्हे में टांग दिया, फांसी लगा। गांव में मैंने शोर किया कि भाई मेरी बीबी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। गांव वाले ने सोचा गरीबी से तंग आकर सेठाई ने आत्महत्या कर ली। मर गई साली। अब देखो, मैंने जब 20,000 पाया था दहेज में पहली वाली में, मैंने दुकान को बढ़ा दिया। उसके बाद जब दूसरी मैंने शादी किया तो साथियों जानते हो मुझे 50,000 मोटरसाइकिल मिल गई। दिमाग लगता गया। ऐसे मैंने कुल मिलाकर 6 शादी किया।
दिमाग लगाकर मैंने आज सेठ ऐसुल्लाम हो गया। अगर आप लोग करोड़पति बनना है तो बीबी का पहले मारो, दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, चौथी करो। जब तुम्हारे पास गांधी जी रहेंगे लठ लेकर, सारे लोग पीछे पीछे टहलेंगे। सिर्फ गांधी जी का रहना जरूरी है बस। अब तो बीबी घर में है नहीं। मैं सोच रहा हूं अगर बीबी मिल जाए तो शायद है कि यार एक रोटी का सहारा मिल जाए। अगर मिलेगी कहां से? अब तो हमारी उम्र बहुत हो गई है, मगर नहीं, दिमाग से काम लेता हूं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नागेश्वर रसीला है, तो हमारा बहुत ख्याल करता है। मैं सोच रहा हूं आज क्यों न चलकर अपने दोस्त को बताऊं कि यार कम से कम मेरे बारे में सोचा कर। हो सकता है कि सोच ले, अगर सोच ले तो कम से कम कसम खानदान की मैं बता रहा हूं, कलयुग महाराज की। अब दहेज प्रथा हो गया है। कम से कम 4 व्हीलर लूंगा और 1 लाख रुपया नकद, सोने की सकरी, अंगूठी, चैन। थकावट लग गई है, इंतजार करता हूँ। एक मेरा साला चेला है, मुनीम रखा हूँ साले को, सिर्फ 500 रुपया देता हूँ, जूता मारता हूँ साले को। आया नहीं, इंतजार करता हूँ। जय गोपाल। अलैला फरुहा फोरा यह कहा तही सर। जय गोपाल कहाँ रहता है बे? सेठ जी हाँ आपके नाश्ता पानी के चक्कर में परेशान है। हाँ यार तुम ही तो है एक मेरा ख्याल। हम कहे सेठ जी ऐसे रह जाएंगे, हम नाश्ता पानी की भी व्यवस्था कर लें। नाश्ते में क्या बनाए हो? और नाश्ते में बहुत से आइटम बन चुके हैं। नहीं बता दो एक। क्या करोगे? खाएंगे तब। कोई बात नहीं, आराम करता हूँ, नाश्ता बाद में करो। ठीक है, नाश्ता बाद में करना।